हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द ए1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, ये दिया गया है ईरान और इजराइल के युद्ध से संबंधित अपडेट के बारे में। क्योंकि इस समय ईरान ने एक खेला कर दिया है, किसके साथ? इजराइल के साथ। क्योंकि वहां के जो पीएम है नेतान्याहू, तो उनको मारने के लिए बाकायदा ईरान ने बोल दिया कि हम बदले लेंगे। ऐसी क्या बात हो गई कि ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए आतुर हो गया। हालांकि अब तक ईरान का जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के साथ यानी हमास के साथ, तो ईरान बाकायदा खुले आम साथ दे रहा है हमास का। वो पहले से ही इसराइल के खिलाफ है। लेकिन अब ऐसी क्या बात होगी कि ईरान ने सीधा बोल दिया कि हम वहां के पीएम को मार देंगे, वहां का बदला लेंगे। और ये कई न्यूज़पेपर में भी छपी गई है। ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिससे नेतन्याहू और बाइडेन बुरी तरह से क्या हो गए, फंस गए हैं। एर्दोगन है, उन्होंने भी बाकायदा नेतन्याहू को किसकी उपाधि दे दी है? हिटलर वाली उपाधि दे दी है। ठीक है, तो ऐसी क्या बात हो गई है? अब देखो, बाकायदा ईरान ने वीडियो जारी कर दी है। किसके लिए? नेतन्याहू के लिए, उसको मारने के लिए है। और उसमें बाइडेन भी पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, उन्होंने बड़ा खेल कर दिया है। इस खेल को ऐसे परमाणु विस्फोट तक भी हो सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। ऐसी क्या बात हो गई? इसराइल ने ऐसा क्या कर दिया कि परमाणु विस्फोट जैसी समस्या भी, जैसी प्रॉब्लम भी सामने आती हुई दिख रही है। इसराइल ने जंग के अंदर, ईरान अभी तक शांत था देखा जाए, और उसने क्या कर दिया गया है, घी घी डाल दिया गया है आग के अंदर। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने पीछे भी क्लास में आप लोगों को बताया था, ये बताया था कि अभी भारत से आ रहे जहाजों पर ईरान ने क्या कर दिया था, मतलब ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक हुए थे। मैं पीछे सेशन में शायद कल ही इसको बताया था। अब देखो, ये यहाँ पे रेड सी दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है ये ईरान है, ये सऊदी अरब है, यहाँ पे इराक हो जाता है, और ये सीरिया, जॉर्डन, और ये वाला हो जाता है इजराइल। अब देखो, आप लोगों को ये न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये जो रेड सी है, इसमें जो आने वाले बहुत सारे शिप है, उस पर बहुत सारे ड्रोन अटैक किए गए हैं, हमले किए गए हैं। इसको हूतियों की तरफ से भी किए गए हैं। और हूती मोस्टली किसके अंडर में कार्य करता है? तो ईरान के अंडर में कार्य करता है। ठीक है, और ये कहाँ पर रहता है? यमन के अंदर रहता है। अब देखो, ये जो रेड सी है, इस रेड सी में कल ही भारत के लगभग 3 शिपों पर क्या कर दिया, ड्रोन अटैक किया गया था। भारत छोड़ो, इसराइल के भी किया गया है, और लगभग अभी तक 100 से ज्यादा शिपों पर ड्रोन अटैक किया जा चुका है इस रास्ते। क्योंकि इस रास्ते से होते हुआ ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी और ये रेड सी को यहाँ पे जोड़ने का जो काम करती है वो तो स्वेज नाइल, यहाँ पे जो स्वेज नाइल वो जोड़ने का काम करती है, और यहाँ से होते हुए भारत की तरफ आते हैं और हिंद महासागर में घुस जाता है शिप। अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे अटैक किए जा रहे हैं। एक समस्या तो ये थी जहाजों के साथ, क्योंकि ये काम कौन करवा रहा था? ईरान करवा रहा था। और वो मोसे किसके जहाजों को अटैक कर रहा था? तो टारगेट कर रहा था इसराइल के जहाजों को मोस्टली देखा जाए। लेकिन अब ऐसा क्या कर दिया कि इसराइल ने आग के अंदर घी डाल दिया गया है। तो देखो, ये है ईरान का जनरल रैंक का अधिकारी जिसका नाम है सैयद रजा मौसवी। अब ये जो मौसवी है, जो इसको क्या कर दिया गया है इसराइल ने, इसको इसराइल ने कहा से मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, गोलन घाटी। गोलन घाटी में पीछे पढ़ा चुका हूँ, अभी आगे भी बताऊंगा। गोलन घाटी में जाकर जो कभी सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, उस पर क्या कर दिया, वहां से एक मिसाइल डाल दिया दमिश्क के अंदर, और इसको मार गिरा दिया है। अब इसको मार दिया गया, गिरा दिया, क्योंकि ये ईरानी जनरल किल्ड इन इसराइल एयर स्ट्राइक के अंदर मेरा मार के गिरा दिया गया है, एयर स्ट्राइक में सीरिया के अंदर। अब ये कौन था? ये जनरल रैंक का अधिकारी था, जो किसका प्रिय था, किसके साथ ज्यादा इसके रिलेशन थे? तो सुलेमान के। अब ये सुलेमान कौन है? सुलेमान वही है जिसको ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंदर मार गिराया था। ये भी ईरान के अंडर ही काम करता था, ईरान का ही एक जनरल रैंक का अधिकारी था। इसको भी मार गया था, तब भी ईरान आग बबूला हो गया था। अब क्या कर दिया गया है? अब इसको मार दिया गया। अब इसको मार दिया गया। अभी आपने कल की न्यूज पढ़ी होगी कि इजरायली दूतावास के अंदर, भारत में इजरायली दूतावास के अंदर, भारत के अंदर एक इजराइल झंडे में लिपटा हुए एक चिट्ठी गई है, और वहां पे बाकायदा धमकी दी गई है। मतलब इजरायली दूतावास को टारगेट किया गया है। ठीक है, अब देखो, ये है इजराइल, और ये है गोलन घाटी। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ गोलन घाटी के बारे में, कभी सीरिया के अंदर में हुआ करता था। अब यहाँ दमिश्क पड़ता है, तो दमिश्क में ये जो था सैयद रजा, सईद राजा ये था, ये यहाँ पर था। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है, ये ईरान का जनरल रैंक का अधिकारी है। ये क्या काम करता है? इसराइल के खिलाफ भटकाता है, मुस्लिमों को एक करता है, ये काम कर रहा था। अब ये बात इसराइल को पता पड़ गई, तो उसने क्या काम करा, वहां पर मिसाइल छोड़ दी और इसको मार दिया। अब इसको मार दिया गया। अब इससे क्या हो गई, इधर ईरान पड़ता है, ईरान आग बबूला हो गया। अब ईरान आग बबूला हो गया, उसने बोला है हम अपने रैंक के अधिकारी की मौत का बदला लेंगे, और बाकायदा उसने वीडियो भी जारी कर दी है कि हम किस तरह से इजराइल के पीएम को मार गिराएंगे। अब उन्होंने इजराइल के पीएम को टारगेट किया है।
ये तालिबानी लड़ाकू हैं। अब ये जो तालिबानी लड़ाकू हैं, इन्होंने क्या काम कर दिया है, अब ये लोग भी इज़राइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए धीरे-धीरे गाज़ा के लिए कूच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब तालिबान भी इस इज़राइल और हमास के युद्ध में कूद पड़ा है डायरेक्टली रूप से। ऐसी काफ़ी न्यूज़ सामने आ रही है। गाज़ा पहुँचते ही वो एटमी विस्फोट कर सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर आई है। परमाणु विनाश की आशंका जताई जा रही है, ईरान के वॉर गेम में बदल सकता है। अब देखो इस बात की जो ये मार दिया गया है, सैयद रजा मार दिया गया, अब इसने इज़राइल ने आग के अंदर घी डालने का काम कर दिया है। अब क्या है, धीरे-धीरे पूरा इंटरनेशनल लेवल किसके, इज़राइल के खिलाफ भी होता जा रहा है और इज़राइल के खिलाफ भी होता है। व्हाइट और इसमें पूरी तरह से फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हूती के साथ मिलकर तालिबानी युद्ध लड़ेंगे गाज़ा के लिए। वहाँ से अफ़गानिस्तान से रवाना हो चुके हैं। तो आज तक की अपडेट यही थी। हमारी क्लास यहीं तक थी। कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।